है ना, उससे दोगुनी होनी चाहिए। अब लागत जो है धीरे धीरे लागत तो कई अब तो घाटे में, कई किसान तो आत्महत्या। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में 3 बिल पारित किए। जैसे पहला बिल उपज, व्यापार और वाणिज्य संबंधित था। दूसरा बिल भंडारण के जो 1955 के अंदर भंडारण का संशोधन था। और तीसरा इनका फ्री मार्केट में बेच सकें उससे जुड़ा हुआ था। ऐसे 3 बिलों को पारित करने के बाद ये तय था कि किसानों की खुशहाली बने, क्योंकि किसान को अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन कभी इसकी खुशहाली के लिए काम नहीं किया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में बढ़े तो शुरू से ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बने, किसानों की आय दोगुनी हो, इसके निमित्त ये सारे काम किए। पहले इनके खातों में 2-2 हज़ार रुपये डाल करके 6 हज़ार रुपये पर ईयर जाने लगे। अब कांग्रेस ने राजनीति के स्वार्थ के कारण ये इन तीनों बिलों का विरोध करना शुरू किया, जिसके आधार पर किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया। तो हमने तय किया कि हम किसानों के खेतों में जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, इन 3 बिलों को बताएंगे कि आपके हित में है। क्यों? इस बिल में सबसे बड़ा हित है कि इनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। अब तक किसान बिचौलियों के बीच में आकर के सस्ते मूल्य पर वो अपनी फसल बेच करके आ जाता था, और बिचौलिए उसको मार्केट में कई गुना अधिक मूल्य खुद की लेते थे। उससे इनको बिल्कुल मुक्ति मिलेगी। दूसरा, ये भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी ज़मीन चली जाएगी, जबकि इसमें न तो ज़मीन कोई ले सकता है, न कोई लीज पे कर ले सकता है, न कहीं कोई किसी को गिरवी रख सकता है, कहीं कोई ज़मीन किसान की रहेगी। इस प्रकार के नाना प्रकार के भ्रम फैला करके जो किसानों के कर रहे हैं, हमने कहा किसानों के हित की बात किसानों को बताई जाए, ताकि किसान इन तीनों बिलों से जो लाभ होता है उसको ले सकें। और प्रतिदिन समर्थन मूल्य भी लगभग 1.5 गुने कर दिए हैं, कहीं 70%, कहीं 50%, कोई 40%, सबके समर्थन मूल्य बढ़े। और ये अफवाह फैला रहे हैं कि सब समर्थन मूल्य जो है ख़त्म कर रही सरकार, जबकि किसान प्रधानमंत्री जी का और लोकसभा में संसद में ये वायदा है कि समर्थन मूल्य की नीति जारी रहेगी। इसलिए किसान को भ्रमित नहीं आ जाए। किसान को समर्थन मूल्य पे खरीदने का है, बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। और अब भी स्वतंत्रता है कि देश भर में कहीं भी एक राष्ट्र एक फसल किसान को कहीं भी बेच सकता है, ये इनको आज़ादी मिली है। तो इससे अवगत कराने के लिए हमने ये चौपालों का बैठक किया है। तो आज मेरे क्षेत्र में चूँकि गांव तो कम है, फिर मैंने कहा जितने भी कम है अपन अपने किसान भाइयों के बीच में बैठ करके चर्चा करूँगा। उसके तहत आज बोरा क्षेत्र में हम सबके साथ बैठा हूँ। इसके बाद अब इस माकड़वाली क्षेत्र में भी चौपाल है। तो इस किसानों के बीच में जाकर के सही स्थिति बतानी और जो कुछ गलतफहमियाँ हैं वो दूर करनी। जैसे इनकी शिकायत स्थानीय शासन से है, जैसे अब इनको बीज समय पे नहीं मिलते, और बिल भी कई बार किसान कनेक्शन है और उसके बाद बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि ऐसी शिकायतें जो राज्य सरकार से जुड़ी हैं मुझे बताएं, ज़रूर कलेक्टर साहब मिलकर उसका भी समाधान करेंगे। पूर्व मंत्री जी पधारे, वासुदेव देवनानी साहब, हम सब गांव के लोग इकट्ठे हुए, हमारी समस्याएं अवगत करवाई। केंद्र सरकार की जो नीतियां थी उनके बारे में उन्होंने अच्छी जानकारी प्राप्त बताई कि सब्जी को कैसे बेचा जाता है, समर्थन मूल्य कैसे मिलता है, मंडियों के भाव कैसे मिलते हैं। सारे किसान भाइयों ने सुना बड़ा शोर जोर से और साहब का स्वागत किया। और हम तो कहते हैं कि हमारे विधायक महोदय हमारी खेती से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, इनका आभार प्रकट करते हैं। तारा रावत।